ये तो वही हाल हुआ कि बारात ने सारी तैयारियां कर ली और अचानक पता चला कि दूल्हा ही बीमार है, बल्कि दूल्हा रास्ता से ही गायब हो गया। हम तैयारी वैसे ही करते आपके लिए, मजाक वाला तैयारी करते, तैयारी मजाक वाली भी होती है। हम घोड़े बल दल हर तरह के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। आप बहुत ही गंभीरता से लेकर के पूरे माइनॉरिटी के अलावा तमाम वर्ग के लोगों को इस तरह का मैसेज फैलाएंगे और ऐसी पार्टी से दूरी बनाएंगे। लिहाजा आपसे आग्रह है कि आप, क्योंकि आपके सम्मान के लिए लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपको सुनने के लिए लोग आए थे, आपके विचार को लोग जानना चाह रहे थे। बाद लोगों के ध्यान में बहुत सारी आशंका भी थी, वो आपसे सवाल पूछना चाहते थे पूरे सिविलाइज्ड वे में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार का चौसर। और बिहार के चौसर में आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर पर आई नई आफत पर। भारी विरोध हुआ है जमुई में प्रशांत किशोर का, और बहुत सारे अपने लोगों ने लगता है उनकी नाराज़गी है और लगभग उनका साथ छोड़ दिया है। उम्मीद थी एक प्रशांत किशोर से उन लोगों को कि प्रशांत किशोर एक नया बिहार बनाएंगे, ट्रांसपेरेंसी से सारा काम करेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। लेकिन जमुई में जो हुआ उससे लगता है कि दिल दुखा है कार्यकर्ताओं का। वो बात हो नहीं सकी जो कार्यकर्ताओं के दिल में थी। बहुत सारे अपने लोग जो उनके लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, उनकी सभा से, उनकी मीटिंग से दूर दूर दिखे, साथ नहीं दिखे। जमुई में एक सभा होनी थी उनकी, जमुई के किसी गांव में, वहां पर अंतिम समय में वो अपना प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया। जनसुराज से जुड़े लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से उस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। लेकिन जो विरोधी है वो कहते हैं कि आदमी ही नहीं थी, भीड़ ही नहीं थी, तो कैसे होगा। लेकिन जिस लोगों ने इनकी सभा को ऑर्गेनाइज किया था, जिनको एक उम्मीद थी प्रशांत किशोर से, वो काफ़ी गुस्से में है कि अंतिम समय में इस प्रोग्राम को कैंसिल क्यों किया गया। पहले आप देखिए कि कितने गुस्से में हैं ये लोग प्रोग्राम के कैंसिल होने से, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। ये तो वही हाल हुआ कि बारात ने सारी तैयारियां कर ली और अचानक पता चला कि दूल्हा ही बीमार है, बल्कि दूल्हा रास्ता से ही गायब हो गया। जमुई के हर जिला से लोग आए थे, आड़ा पंचायत से लोग थे, सौड़ा पंचायत से था, उसके अलावा दीन नगर, इधर आपने हमारे आसपास खटारी के गांव के लोग, तैथा के पंचायत से लोग, हर पंचायत के लोग थे। ऐसा मजाक जब करना था तो फिर आप पहले ही बता देते। हम तैयारी वैसे ही करते आपके लिए, मजाक वाला तैयारी करते, तैयारी मजाक वाली भी होती है। हम घोड़े बल दल हर तरह के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। आप जो कुर्सी लगी हुई है उस पर 300 लोग ही बैठे हुए हैं। बॉस चाहते हैं कि 800 कुर्सी जो लगी है उस सब पर लोग आगे बैठ जाएं, उसके बाद बॉस आएंगे। बोलिए ये संभव है? कहीं प्रोग्राम इस तरह का होता है क्या? हम लोगों ने प्रोग्राम नहीं कराया है कभी। इस दुखद बातों को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेकर के पूरे माइनॉरिटी के अलावा तमाम वर्ग के लोगों को इस तरह का मैसेज फैलाएंगे और ऐसी पार्टी से दूरी बनाएंगे। इसको ऊपर जो है मैं चाहूंगा प्रशांत किशोर जी से मेरा आग्रह है क्योंकि आपके कैडर का मनोबल टूट रहा है, लिहाजा आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप मामलात को देखिए। वो जो 300, 400, 500 जो कैडर चारों तरफ से आ रहे थे वो बड़ी निराश होकर गए हैं, उनमें बड़ी आक्रोश थे। लिहाजा आपसे आग्रह है कि आप, क्योंकि आपके सम्मान के लिए लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपको सुनने के लिए लोग आए थे, आपके विचार को लोग जानना चाह रहे थे। बाद लोगों के ध्यान में बहुत सारी आशंका भी थी, वो आपसे सवाल पूछना चाहते थे पूरे सिविलाइज्ड वे में। तो साफ है, कोई प्रशांत किशोर को तानाशाह कह रहा है, कोई झूठा कह रहा है, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि जो उम्मीद हम लोगों ने रखी थी प्रशांत किशोर से, वो लगता है कि पूरी नहीं होगी। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ उनका, बहुत सारी बातें जो करते हैं हर जगह, जमुई में भी उन्होंने कही है। सुनिए क्या कह रहे हैं जमुई में प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते, इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े
भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए जब जन सुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने। नया बिहार बनाएंगे, जातिवाद खत्म करेंगे, नई तरह की राजनीति करेंगे, ये बातें प्रशांत किशोर अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी हर मीटिंग में करते हैं। लेकिन जो गुस्सा दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, लोगों में, वो गुस्सा कैसे शांत होगा? हम बार बार कह रहे हैं कि 2 तारीख को जो पार्टी का ऐलान होना है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का दिल दुखने वाला है, क्योंकि इतने लोग चुनाव लड़ने की हसरत पाल के रखे हुए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी से, जिसकी कल्पना नहीं है। और 243 को ही टिकट दे सकते हैं प्रशांत किशोर, उससे ज़्यादा को टिकट नहीं दे सकते हैं। तो स्वाभाविक है बहुत सारी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी प्रशांत किशोर को, जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, जैसा कि जमुई में आपने देखा। तो इंतज़ार करिए इस तरह की चीज़ों का कि कैसे प्रशांत किशोर इससे निपटते हैं। एक नई पहल है, जनसुराज से जुड़े लोग कहते हैं कि देखिए, सबको तो खुश किया नहीं जा सकता है, नाराज़गी कुछ लोगों में हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद देखिए, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद बिहार को बदलना है, और इसी अभियान में प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। खैर ठीक है, मकसद ठीक है, लेकिन रास्ता भी ठीक होना चाहिए। आप जो वादा कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, उसको आपको पूरा करना चाहिए। यही उम्मीद और यही जो लक्ष्य है कार्यकर्ताओं ने भी बना के रखा हुआ है। देखिए कैसे निपटते हैं प्रशांत किशोर इस तरह की समस्याओं से, इस तरह के झंझटों से। लेकिन फिलहाल जमुई में जो हुआ है वो प्रशांत किशोर और जनसुराज के लिए एक सबक तो है ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।